और आज की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, क्योंकि आज की जो अयोध्या है वो पीतांबर रंग में ढकी हुई है, सजी हुई है। अयोध्या नगरी चौतरफा खिली हुई है, क्योंकि अब वो शुभ घड़ी आ गई है। सालों का इंतजार पूरा हुआ और एक तरीके से कह सकते हैं संघर्ष और तपस्या का अंत हुआ है। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने वाली है। भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को है और उससे पहले चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बंदोबस्त आपको चाक चौबंद नजर आएंगे। और पीतांबर रंग से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। प्रभु श्री राम के लिए पीले रंग से पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। जगह जगह रामायण के चित्र आपको दीवारों पर उकेरते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं। भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 5 अगस्त को जब भूमि पूजन का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पहुंचने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं और पहुंचकर वो जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कहीं कोई खामी, कहीं कोई चूक तैयारियों में रह ना जाए, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस भव्य कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं। अब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो अफसरों से बातचीत भी होगी। अफसरों के साथ लगातार संपर्क में है भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा लिया था। और अब एक बार फिर से, क्योंकि वक्त नजदीक आ गया है, 2 अगस्त की तारीख आज है, 5 अगस्त को ये भव्य कार्यक्रम होना है। ऐसे में सुरक्षा बंदोबस्त हो, कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो बचाव के इंतजाम हैं वो पूरे होने चाहिए। लोगों के पहुंचने पर किसी भी तरह की तैयारियों में कमी ना रह जाए। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है अयोध्या को, घाट सज गए हैं, साफ सफाई का खास इंतजाम किया गया है, जिसका जिक्र मैं कर रही थी। रामायण की चित्रों को उकेरा जा रहा है दीवारों पर। प्रभु श्री राम के जीवन को तस्वीरों के जरिए दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा। और ये देखिए किस तरीके से वहां दीवारों पर पेंटिंग के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन को, उनकी कहानी को बताया जा रहा है। कलाकारों को पहले से ही ऑर्डर दे दिए गए थे। रंग बिरंगी रोशनी से अयोध्या सजी हुई है। पीले रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है। प्रभु श्री राम का रंग पीला, पीतांबर रंग से अयोध्या सज गई है, संवर गई है। और आज इन तैयारियों को एक तरीके से कह सकते हैं कि अंतिम टच देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है। और हमने देखा भी है, जब कोई भी बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में रहा है और प्रधानमंत्री को पहुंचना होता है, उससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं और तैयारियों का जायजा लेते हैं। और ये तो सबसे बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं, सालों का इंतजार खत्म हुआ है। और इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार लोगों ने दशकों तक किया है, सालों तक किया है। और अब जब वो शुभ घड़ी आई है, तो ऐसे में कहीं भी कोई भी चूक नहीं रहनी चाहिए। शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनेंगे। उन्हीं के जरिए भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि अयोध्या में भूमि पूजन की जो थीम है वो पीले रंग की रखी गई है, इसीलिए अयोध्या को पीले रंग से सराबोर कर दिया गया है। सदियों बाद अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की वो शुभ घड़ी आई है। तो राम की नगरी को पीले रंग से बेहतर और कोई दूसरा रंग मिल नहीं सकता, क्योंकि पीला रंग उत्साह का होता है, उमंग का होता है। इसीलिए आज आपको पीतांबर ओढ़े हुए अयोध्या की एक एक तस्वीर दिखाएंगे कैसे सोने जैसी चमक रही है अयोध्या। और क्या पीले रंग में रंगने की कोई खास वजह भी है, ये रिपोर्ट देखिए अयोध्या से। ये राम नाम है जिसकी जाप से इस वक्त पूरी अयोध्या रंगी हुई है। कण कण में राम नाम का जाप है, क्योंकि अब वो घड़ी और वो क्षण, वो मुहूर्त अब वो बस आने ही वाला है, जब राम मंदिर के भूमि पूजन का श्री गणेश किया जाएगा। भक्ति के रंग में रंगा रहने वाला अयोध्या अब पीले रंग में रंग चला है, मानो भगवान राम की नगरी ने पीतांबर ओढ़ लिया हो।
5 तारीख के भूमि पूजन के लिए इस समय अयोध्या जो है वो तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी अयोध्या को पीले रंग में ही सजा दिया जा रहा है। दूर दूर तक अगर आपकी नजर जा रही हो तो हर जगह आपको सिर्फ एक रंग दिखाई दे रहा है, यानी सिर्फ पीला रंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी सारी बाल्टियों में पेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार दिन और रात काम चल रहा है। कहते हैं प्रभु राम को पीला रंग बहुत पसंद था, इसीलिए यहाँ पूरे अयोध्या को पीले रंग में रंगने की तैयारी चल रही है। आपको ये पूरा 2.5 किलोमीटर तक, यानी हनुमानगढ़ी तक ये पूरा 2.5 किलोमीटर तक पूरी तरह से पीले रंग में रंगा गया है। लेकिन यानी न सिर्फ पीले रंग में पूरी अयोध्या को रंगा गया है, बल्कि अगर कहीं पर भी जो बाहर की दीवारें हैं उनको आपको यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मोर, यानी इस पूरे पीले रंग को आप देख रहे हैं। पूरा पीला रंग में ही इस पूरी अयोध्या को करीब 2.5 किलोमीटर तक इस रंग में रंगा गया है। 5 अगस्त से पहले ही 4 अगस्त को ही सरयू नदी के किनारे जलने वाले लाखों दिए भी अयोध्या को पीली रोशनी की चादर से ढक देंगे और सरयू के पानी में पीली आभा उतरेगी। मंदिर प्रांगण पीला होगा, मानो जैसे राम की लीला चल रही हो। आने वाले 200 मेहमानों के लिए लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। बेसन के वो लड्डू भी पीले रंग के होंगे। मतलब ये कि भूमि पूजन का कलर थीम ना भगवा है, ना लाल, ना हरा, वो पीला है। राम सा मित्र ना राम सा दाता। हाँ, ये बात जरूर है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के कपड़े हरे रंग के तैयार हो रहे हैं, क्योंकि सावन जो है उदार शांत सब गुणों के धाम। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भगवान राम चाहे जिस रंग के वस्त्र पहने, उनके चेहरे पर पराक्रम पीले रंग का ही नजर आता है। जहाँ तक मेरी सोच है कि पीले रंग से ये खिलता हुआ रंग है, सौर्य का प्रतीक भी है और ये खिल भी रहा है पूरी अयोध्या में। तो जब भगवान राम को ही पीले रंग से प्यार हो, तो भक्त भला पीले रंग से क्यों करे इनकार। इसीलिए राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन ने अयोध्या को सोने जैसे पीले रंग से चमका दिया है। भान है राम, पतितों का उत्थान है राम। अयोध्या इस बार से प्रफुल्लित है कि पूरी राम जन्मभूमि पीले रंग से रंगी हुई है। और मुमकिन ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीले रंग के कपड़ों में 5 अगस्त को शिलान्यास के वक्त आपको नजर आए। वैसे भी वो माहौल के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद करते हैं। राम राम ऐसे है मेरे राम। लेकिन फिलहाल जो बात अयोध्या पसंद कर रही है, वो है सुबह शाम दोपहर रात 8 पहर भगवान राम का भजन कीर्तन। मानो पूरी अयोध्या राममय हो चुकी हो। जहां देखो जिसे देखो, या तो राम रंग में रंगा है या पीले रंग। ये पीला रंग जो है वो सीधे सीधे सूर्य का प्रतीक है। सूर्यवंशी कहे जाते थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे भगवान राम, और कहीं ना कहीं उसी के प्रतीक के रूप में पूरे अयोध्या को पीले रंग से रंगा जा रहा है। कैमरामैन अविनाश के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अयोध्या की तैयारियां दिखाती है रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच में हर किसी के मन में उत्सुकता है कि उस दिन किस तरीके से भूमि पूजन होगा, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहने वाली है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। अलग अलग जगह से वेदों के ज्ञान वाले विद्वान वहां पहुंच रहे हैं और एक पूरी प्रक्रिया है पूजा की, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है। लेकिन इस पूजा में क्या कुछ होगा, क्या अनुष्ठान है, क्या प्रक्रिया है, क्या क्या शामिल रहने वाला है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। किन मंत्रों के साथ होगा भूमि पूजन?
किस विधि के साथ होगा भूमि पूजन? किस मुहूर्त में होगा भूमि पूजन? अयोध्या में अलौकिक मौके के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। हर श्रद्धालु के मन में ऐसे ही तमाम सवाल उमड़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी यज्ञशाला नहीं बनाई गई है। यज्ञशाला 3 अगस्त को बनाई जाएगी। इसी दिन काशी के वेदों के जानकार विद्वान अयोध्या पहुंचेंगे और फिर भूमि पूजन का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। इस अनुष्ठान में काशी और अयोध्या के अलावा कई और जगहों के विद्वान भी शामिल होंगे। ये सभी मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को भूमि पूजन पूरी विधि के साथ कराएंगे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा उस मंदिर को कितना सुंदर से सुंदर ढंग से भव्यता से बनाया जाए और उनके द्वारा 5 ईंट रख करके और मंदिर का शुरुआत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने के बाद जब भूमि पूजन करेंगे तो सबसे पहले पृथ्वी की पूजा की जाएगी। इसके बाद कश्यप की चांदी की मूर्ति रखी जाएगी और उसकी पूजा अर्चना होगी। फिर नाग नागिन की चांदी की मूर्ति की आराधना होगी। इसके पीछे भी एक खास वजह है। कहा जाता है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। इसके बाद चांदी की 5 ईंटें रखी जाएंगी। मंत्रोच्चारण के बीच में रिक्ता, नंदा, भद्रा, जया और पूर्णा ईंट स्थापित होंगी। उस दिन 12:15 का जो विशेष मुहूर्त है उसी में ये ईंटें रखी जाएंगी और प्रधानमंत्री मोदी विश्वनाशक मंत्र पढ़ेंगे और विद्वान हर शिला के हिसाब से मंत्र पढ़ेंगे। तो जहाँ भगवान का मंदिर बनना है, राम का मंदिर बनना है, प्रकृति भगवान के अधीन है, वो सारे राम के अनुकूल हो जाएंगे। दूसरी बात, अभिजीत मुहूर्त सबसे हर दिन प्रतिदिन दिन का जो अर्धभाग होता है उसके 24 मिनट इधर 24 मिनट उधर, एक मुहूर्त 48 मिनट की होती है। इन्हीं सब विधि के साथ राम मंदिर का भूमि पूजन और अनुष्ठान पूरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या से वापस लौट जाएंगे। शहर शहर गूंज रहा है भगवान श्री राम का नाम। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, राम मंदिर के भूमि पूजन का उत्साह पूरे देश में नजर आ रहा है। जगह जगह से इस विधि को पूरा करने के लिए मिट्टी और जल भेजा जा रहा है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को धार्मिक अनुष्ठानों की हर कसौटी पर उतारा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर तैयारी को अपनी नजर से खुद परख रहे हैं। जाहिर है ये भूमि पूजन ऐतिहासिक होगा और इसे सदियों तक यादगार बनाने के लिए हर संभव तैयारी की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो जानकारी मिल रही है करीब 5 लोग मंच पर उपस्थित रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, इसके अलावा अमित शाह, यानी कुल 5 लोग मंच पर रहेंगे और उन्हीं सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर चीजें फाइनल की गई हैं, जिसके तहत यहाँ पर जो बड़े अधिकारी थे वो अभी बैठक करके यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरा नाम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। जैसे कि विजय मिश्रा ने बताया, 5 लोग मुख्य मंच पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन पहले करीब 200 लोगों की लिस्ट थी। अब लिस्ट में कुछ लोगों का नाम कट गया है या फिर ये कह सकते हैं कि असमर्थता उनके जरिए जाहिर की गई है। अब लालकृष्ण आडवाणी नहीं पहुंचेंगे। मुरली मनोहर, आज मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो तैयारियों का जायजा भी लेंगे। अधिकारियों से लगातार संपर्क में बने हुए हैं, प्रशासन को खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए हुए हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए खुर्रम निजामी हमारे साथ संवाददाता जुड़ भी गए हैं लखनऊ से। खुर्रम, मुझे बताइएगा, मुख्यमंत्री निकले क्या अयोध्या के लिए, वक्त क्या है उनके जाने का?
आधिकारिक तौर पे पहले 2 बजे बताया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 12:30 बजे निकल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के लिए, और वहां जाकर के 3 घंटा अभी रहना है। पहले 2 बजे कार्यक्रम था, उस हिसाब से 5 बजे तक रहेंगे। अगर 12:30 बजे जाते हैं तो जाहिर सी बात है 3:30 बजे तक रहेंगे अयोध्या में। तो वहां पर एक समीक्षा बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ, और समीक्षा बैठक में इधर सिक्योरिटी कंसर्न होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा इस बार मुद्दा होगा वो होगा कोरोना का, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले पॉजिटिव निकले हैं अयोध्या में जो एक महंत और सुरक्षाकर्मी, तो उसके बाद व्यवस्था को काफी ज्यादा चाक चौबंद किया गया, और ये कहा गया कि जो 45 के अंदर जो कोरोना निगेटिव जो आए थे, जिनकी रिपोर्ट आई थी, उन्हीं को तैनात किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि उन लोगों को क्वारंटाइन भी कर दिया गया ताकि वो किसी के संपर्क में ना आए, संक्रमित ना हो। दूसरी बात यह है कि 3 घंटे वो जायजा लेंगे, वो जाएंगे जहां पे कार्यक्रम स्थल है वहां जाएंगे, वहां जाकर जायजा लेंगे। अयोध्या का पूरा टूर कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो देखेंगे कि अयोध्या कैसे सजी सवरी है, वो देख सकते हैं। वो राम की पैड़ी पर भी जाएंगे, घाट पर भी जाएंगे, क्योंकि वहां पर संभावित है वो जाएंगे। हनुमानगढ़ी तो एक जगह है ही, एक ऐसा स्पॉट है जहां पर योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं वहां जाते जरूर है, तो जाहिर सी बात है वहां भी वो जाएंगे। हनुमानगढ़ी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां शिवाय लेंगे बजरंगबली का, और साथ ही जो पूरा बंदोबस्त है उसका जायजा भी लेंगे। वो हर एक स्पॉट पे जाएंगे जहां जहां कार्यक्रम होना है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां जाना है। तो अब देखना यह है कि जब वो आते हैं तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या कुछ बदलाव होता है, और कितना संतुष्ट होते हैं या नहीं होते, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन खुर्रम ने ये बहुत अहम बात बताई कि कोरोना के काल में अगर इस तरीके का भव्य आयोजन हो रहा है तो किसी चैलेंज और चुनौती से कम नहीं है, और जिसका खुद से सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहीं भी कोई चूक ना रह जाए। ऐसे में आज करीब दोपहर 12:30 बजे निकलने का कार्यक्रम है। बहुत शुक्रिया खुर्रम इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। ताजा तस्वीरों के लिए आप तैयार रहिएगा। भव्य और ऐतिहासिक दिन अब नजदीक है। तैयारियां कैसी हैं ये पूरा दिन आप इंडिया